अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और इतनी परेशानी हो गई थी, यकीन जाने। एक्चुअली बच्चों के हुए हैं ना पेपर ख़त्म, तो नया सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। वरना हमसे हमेशा ऐसा होता था कि मार्च में पेपर होते थे, फिर 2 महीने पढ़ाई होती थी, देन बच्चों को थोड़ा बहुत समर वेकेशन मिलता था। और इस दफ़ा तो ऐसा है कि कोई समर वेकेशन नथिंग। तो बच्चों का सिर्फ 2-3 ही काम है जो वो करते हैं, या तो सोकर उठते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर टीवी, और लाइट चली जाए तो मोबाइल। तो मैंने ला के दिया बच्चों को लीडो। तो ये लीडो जो है ना, ये है कि कम से कम 1-1.5 घंटा सुकून से गुजर जाता है। तो टीवी से थोड़ी सी जान छूट गई है, और नहीं तो मोबाइल से। बड़ी टेंशन, बड़ी मुश्किल है छुट्टियों में। आप कैसे बच्चों को पॉजिटिवली जो है ना चार्ज करें और बच्चों को पॉजिटिव करके दूसरी चीज़ों में लगाएं, बहुत मुश्किल है। अब यहाँ देखें क्या हुआ कि ये मेरा बेटा जीत के निकल गया ना, तो इसने उठा लिया फिर से मोबाइल। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मोबाइल से जो है ना इन लोगों को दूर रखूँ। और नहीं तो टीवी, स्मार्ट टीवी है तो आपको पता है उसमें हर तरह का वो आता है, तो वो उसमें मज़े से लेते हैं। और जब लाइट चली गई तो मोबाइल उठा लिया जाता है। तो इससे एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। और वो ये लोग क्या रहते हैं अपनी दादी के साथ मज़े से लीडो एंजॉय। और मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना लूँ, ताकि हमारी अम्मी जो है ना वो बहुत बच्चों के साथ एंजॉय करती हैं और उनको भी लीडो खेलना बहुत पसंद है। और मम्मा के साथ जो है ना बच्चों का एक अलग ही बॉन्डिंग है। और माशाल्लाह दादा दादी ऐसे ब्लेसिंग होते हैं ना कि उनका तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। तो अम्मा भी बड़े शौक़ से खेलती हैं, एंजॉय करती हैं। काश मैं आप लोग को इनकी कन्वर्सेशन भी सुना पाती कि बड़े मज़े से जो है ना ये लोग खेल रहे थे अपनी दादी के साथ। और यहाँ हमेशा का वीकेंड का फंडा कपड़े। और ये कपड़े देखें कितने कपड़े, ये जो कपड़े हैं ना बस ये ज़िंदगी की सबसे मुश्किल चीज़ है। मैंने ना कपड़े धोए थे, तो बस उसके बाद ये मैं दिखा रही थी कि अब इनको तह करना है। और इसको भी देख देख के मैं 100 बार सोचती हूँ कि भाई कब कैसे कैसे बैठ के इसको तह करूँ। तो लगाया मैंने अपने दोनों बेटों को। बेटी गई हुई थी सिपारा पढ़ने, और ये दोनों जल्दी आ गए थे ना। बेटा जो मेरा बड़ा वाला है वो तो शाम में जाता है, तो ये जल्दी आ गया था। छोटा तो बोला चलो बेटा सीधे कर करके दो, और मैं करती हूँ तुम लोगों के कपड़े फोल्ड ना। ये अच्छी एक्टिविटी है कि लीडो लेके दे दें भाई। और कुछ ऐसे जो बच्चे मोबाइल से और टीवी से दूर रहें, तो थोड़ी एक्टिविटी करते रहें। वाकई में मैं अपनी नंद के यहाँ गई थी ना, तो वहाँ पे लीडो है, बच्चों ने खूब खेला। तो मैंने बोला चलो भाई ख़रीद लूँ, तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटा बच्चों का ऐसे गुजर जाता है। और लाइट तो 3-3 घंटे जा रही है, तो उसने बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ है। और ये हो गया था शाम का टाइम, और बच्चों के स्नैकिंग का टाइम। बच्चों का दिल था कि फ़्रेंच फ्राइज़ खाएँ, और कभी फ़्रेंच फ्राइज़, कभी फ्रेंच टोस्ट, कभी मैं कुछ भी बना के इनको सैंडविचेस ऐसे ही शाम में दे दिया करती हूँ। तो मैं जो हूँ तल रही थी फ़्रेंच फ्राइज़, तो बस बच्चे इसको एंजॉय कर रहे थे। तो भाई मैं यही बता रही थी कि हमारा वक्त ना बहुत अच्छा था। यकीन जाने ना मोबाइल ना टीवी पे भी देखा जाता, तो एक सर्टेन टाइम दिया जाता था कि भाई इतना ही देखो। बच्चों की मैं भी टाइम टेबल मेंटेन करके कोशिश करती हूँ कि रखें, लेकिन वही बात होती है ना कि बहुत मुश्किल है आजकल के ये गैजेट के दौर में। बहुत मुश्किल है बच्चों की उस तरह की एक्टिविटी करना। और यहाँ आज मेरे मियाँ ने दिया मुझे सरप्राइज़। इतनी खुशी हो गई, छोटी छोटी खुशियों से, चीज़ों से इतनी खुशी हो जाती है। मियाँ जी मेरे लेकर आए गोलगप्पे, और लाइट गई हुई थी मज़ेदार। और हम लाइट जब जाती है ना तो छत पे चले जाते हैं, क्योंकि रात में जाती है 3 से लेके 10 बजे, 7 से लेके 10 बजे तक लाइट। और जब ये मियाँ जी मेरे आए और गोलगप्पे लाए, तो मैंने तो दिल खुश हो गया। तो मैंने बोला मियाँ जी आपने आज मुझे बड़ा खुश कर दी। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी इतनी खुशी हो जाती है। एकदम लाइट गई हुई थी, और मैं क्या करती हूँ बच्चों को ले जाती हूँ। बच्चे मेरे चले जाते हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने, और बेटी और मैं जाके छत पे नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि लाइट और नमाज़ का वही टाइम है। और अगर नमाज़ रह जाए ना उस टाइम, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर दिल ही नहीं चाहता नमाज़ पढ़ने का। कि पता नहीं आप लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ यही होता है, अगर नमाज़ टाइम पे ना पढ़ूँ ना, तो फिर बस शैतान ऐसा बहकाता है कि बस छोड़ दो नमाज़, तो फिर छूट ही जाती है। तो मैं क्या करती हूँ वक्त पे वक्त पढ़ लेती हूँ नमाज़। और ये मज़ेदार से थे गोलगप्पे, और हम लोगों ने एंजॉय किया और बड़े मज़े से खाए। तो बस छोटी छोटी चीज़ें होती है। मेरा काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था, बहुत दिनों से मैंने बोला था अपने हस्बैंड को मेरा गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है। लेकिन हम जो है ना हमेशा जाते हैं लियाकताबाद, वहाँ के गोलगप्पे बड़े मशहूर हैं, वहीं के खाते हैं। तो बस खाए नहीं थे, तो वो ले आए, चाट भी थी साथ में। तो इतना मज़ा आया, और एकदम कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी खुशी मिल जाती है। बस मेरे साथ भी आज यही हुआ। हकीकतन जो है ना हमारा दौर बहुत अच्छा था। हम लोग जब फ्री होते थे या लाइट चली जाती थी, क्योंकि हमारे दौर में जो है ना
हम बहुत पुराने दौर के नहीं हैं, लेकिन यह है कि हमारा और हमारे बच्चों के दौर में तो फ़र्क है ना। तो जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग क्या करते थे कि खेल लेते थे, पकड़म पकड़ाई, कुछ आँख मचोली, कुछ इस तरह का छुपन छुपाई खेल लिया करते थे। लेकिन अब बच्चों के हाथ में है गैजेट्स, और जब गैजेट्स होते हैं ना तो बच्चों को तो बस उन्हीं में रहना होता है, उन्हीं का दिल चाहता है कि वही खेलते रहे। और ये हम लोगों ने आज किया, छत पे अपना मोबाइल लाइट डिनर। लाइट नहीं थी और भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी सबको, बच्चों को। तो मैंने आज बना ली थी रात में खिचड़ी। एक्चुअली हमारे यहाँ रात में ज़्यादातर खिचड़ी बनती नहीं है, तो दही था आज, लहसुन की चटनी थी, साथ ही मैंने तल लिए थे पापड़। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया अपना रात का डिनर, वो भी मोबाइल की लाइट में। तो आप लोग बताइए भाई, कौन कौन मोबाइल की लाइट में आजकल डिनर कर रहा है? क्योंकि कराची में तो बहुत लाउड शेडिंग हो रही है और मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। इतना ज़्यादा ना दिन की नींद मिलती है ना रात की, क्योंकि रात को भी लाइट ने चले जाना होता है, 2 बजे जाती है, फिर कभी 5 बजे आती है, या कभी रहम आ जाता है उनको तो 3 बजे भी आ जाती है। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलें हम लोग छत पे ही चल के सुकून से करेंगे अपना डिनर। तो बस यही है कि बच्चों को जो है ना इन छोटी छोटी चीज़ों में एक्टिव रखें, और यही चीज़ें बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करें। कैरम ला दें, लीडो से वो कर लें, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां जो होती हैं ना, बच्चे बड़े एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। या तो उनको 2 ही काम होता है, या तो हमें घुमाने ले चलें, या तो हमें मोबाइल दे दें, टीवी दे दें। और आपको पता है ज़्यादातर ये वक्त ऐसा है कि हम जो है ना इन चीज़ों से बच्चों को रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ रूल्स अपने बना ज़रूर सकते हैं कि भाई इतने वक्त में मोबाइल, इतने वक्त में टीवी, इतने वक्त में राइटिंग। मैं अपने बच्चों से ज़्यादा राइटिंग करवा लेती हूँ, 2 पेज, 2 पेज इंग्लिश, 2 पेज उर्दू, और कोई एक्सेच होमवर्क वगैरह तो मिला हुआ नहीं है। तो मज़े चल रहे हैं बच्चों के। तो बस यही, सब बच्चे बैठ गए थे, मेरे देवर के बच्चे भी ऊपर थे, हम सब ने डिनर किया। और डिनर सीन के तो ये था कि वो लोग तो थोड़ा बहुत उन्होंने पापड़ वगैरह ही खाए। अब क्या करें, रोज़ रोज़ वही चीज़ें खा खा के ना इंसान थक जाता है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा खिचड़ी के साथ बना लूँ पापड़। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट बहुत देर की गई हुई होती है तो छती पे खेल लेते हैं लीडो, और मैं भी बच्चों के साथ लीडो बड़ा इंजॉय करती हूँ। तो बच्चों के साथ जो है ना बच्चा बनना पड़ता है, क्योंकि बच्चे फिर क्या करेंगे, या तो वो बाहर निकलें, और बाहर का माहौल तो आजकल इतना अच्छा है नहीं कि आप उन्हें बाहर खेलने दें। तो बस ये होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए तो जाने देती हूँ कि चलो बच्चों के साथ बैट बॉल खेल लो, क्योंकि लड़के हैं, लड़कों को आप बहुत देर घर में भी कैद करके नहीं रख सकते। तो बच्चों को बच्चों के हिसाब से, उनकी परवरिश, उनको उसी हिसाब से उनको देखना पड़ता है। बस यहाँ मैं भी खेल रही थी मज़े से लीडो, और लाइट जब तक आती नहीं है हम लोग यही करते रहते हैं, लीडो खेलो। तो एक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, और जो बच्चे फेडअप हो गए भाई वो ले आए लीडो, और लीडो में 1.5 घंटा तो सुकून से गुजर जाता है, और टाइम का पता भी नहीं चलता। और भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को पसंद किया और सब में कमेंट्स किया है, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों से बोला था मैं हर दफ़ा कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ शेयर करा करूँगी जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, और मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूं, और आप लोग भी मुझसे कुछ जो मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है वो सीख पाए। और यहाँ थी मेरे देवर की बेटी की सालगिरह, तो हमने किया उसका केक कट, छोटा सा केक काटा, और बस छोटा सा मैंने इसका भी फुटेज बना लिया। और बच्ची आज ही का दिन था जिस दिन हमने ये मोबाइल लाइट डिनर किया है ना, उसी दिन इसकी सालगिरह भी थी। तो छोटी का हमने हैप्पी बर्थडे, हम लोग इसी तरह करते हैं कि सबकी सालगिरहों पर केक कट कर लेते हैं अपने दादा दादी के साथ। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और सबसे बड़ी बात उन सब का ख़ास तौर पे जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे अपना इतना कीमती वक्त मेरे वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। इसी तरह आप लोगों की एप्रिसिएशन की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कमेंट्स भी नहीं दे सकते, तो कोई मसला नहीं, लाइक ज़रूर किया कीजिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।